बोले मेरा मन नहीं लगता। क्यों? बोले मेरा नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कब जाना है? बोले कल सुबह। मैंने कहा कल सुबह क्यों जाओगे, अभी जाओ। बोले शाम के 5 बजे हैं। तो मैंने कहा 5 बजे हैं, अब रात को कहीं तुम्हारा मूड बदल गया, मन तुम्हारा बदल गया, सवेरे तुम्हारा मन नहीं हुआ जाने का, तो मुसीबत खड़े हो जाएगी, इसलिए अभी चलो अभी। वो वापस चला। तो मैंने कहा ये घड़ी तुमको दी थी मैंने? बोले हाँ। बोले घड़ी भी मैं घड़ी आ लो, जाओ। 10 किलोमीटर पैदल गया। 5-6 साल बाद मिला। अब शर्म के मारे मेरे पास आता नहीं, फिर 6 साल बाद अचानक मिला। मैंने कहा कहाँ घूम रहे? आके प्रणाम किया। मैंने कहा कहाँ भटक रहे हो? बोले जी ऐसे। मैं कहा चलो आश्रम में। शाम को सामान लेके वापस आ गया। आज्ञा लेना अलग है, विदा लेना अलग है। यदि कोई आपके परिवार में आपका बच्चा कोई चाहता है विदा लेना, तो उसको विदा कर दो, मुसीबत गले में मत डालो। अपने आप कमा लेगा, खा लेगा, भटक लेगा, चला जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कथा ऐसा करना है कि लक्ष्मण को राम जी कहेंगे आज्ञा लेने जाओ, और माँ कहती है मेरे पास आज्ञा लेने क्या आया? अरे तात तुम्हारे मात बैदे ही, तेरी माँ मैं नहीं हूं, तेरी माँ जानकी है, और तेरे पिता दशरथ नहीं, तेरे पिता राम है। इतनी बड़ी बात। दशरथ पिता है। माँ सुमित्रा कहती वो तुम्हारे पिता नहीं। सुमित्रा माता है, माँ कहती मैं तेरी माँ नहीं। और उसने और ऊंची बात बोली है। बोले तुमने अयोध्या किसको समझा? ये पत्थर की जो मकान है इसका नाम अयोध्या है क्या? ये पत्थरों की गलियां, कचरे से भरा हुआ जीवन, इसको अयोध्या? बोले अयोध्या क्या? बोले अवध तहां यहां राम निवास। बोले वही अयोध्या है, यहां राम है। राम वन में है तो अयोध्या वन में है, राम जंगल में है तो अयोध्या जंगल में है, राम समुद्र में है तो अयोध्या समुद्र में है। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण अरे यहां सूर्य निकलता है, दिन वहीं होता है। सूरज डूबने का नाम दिन नहीं है, सूरज निकलने का नाम दिन है। और सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तूने क्या सोचा? राम जो जंगल में जा रहे हैं वो अपने लिए जा रहे हैं? बोले तुम्हारे काज राम बन जाई, राम तेरे काम के लिए बन जा रहे हैं, तेरा काम बने इसलिए राम बन जा रहे हैं। राम बन जा रहे हैं तो तुम भी बन जाओ। राम बन गए तो बन गए, लक्ष्मण तुम भी बन जाओ और बन जाओ। राम बन ना जाते तो बनते नहीं थे, राम बन गए तो बन गए। लक्ष्मण तुम भी बन जाओ और बन जाओ। और कहा लक्ष्मण ध्यान रखना, तुम राम की सेवा कर रहे हो ऐसी भावना तुम्हारे मन में सपने में भी नहीं आनी चाहिए। बस मेरे से आज्ञा लेने आए हो तो मेरी एक इच्छा पूरी कर देना कि तुम्हारे मन में सपने में भी ये भावना ना आ जाए कि तुमने राम के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, पिता छोड़ा, भाई छोड़ा और सारा राजपाट छोड़ा। ऐसा तुम्हारे मन में सपने में भी नहीं आना चाहिए। और महापुरुष बातें करते हैं कि लक्ष्मण जी ने संकल्प कर लिया कि सपना आएगा कब? जब नींद आएगी, और नींद आएगी तो सपना आएगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि जब तक राम जी के साथ रहूंगा 14 साल मैं सोऊंगा नहीं। ये बात कहां तक सत्य है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, पर महापुरुष ऐसा विचार करते हैं कि 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला का भी त्याग कर दिया और उसके साथ साथ निद्रा का भी त्याग कर दिया।
ऐसे लोगों की कथा कहना है। अब ऐसे लोगों की कथा कहने के लिए दिल कितना बड़ा होगा, दिमाग कितना बड़ा होगा, मन कितना बड़ा होगा, और शीशा कितना नील सरोवर हो नीलमणि, नील नील धर श्याम, कितना शीशा स्वच्छ होगा, कितना निर्मल होगा, कितना साफ होगा, एकदम साफ, एकदम क्लीन, एकदम वाश। ये राम कथा है। और कार्तिक मास में यही करना है। कार्तिक मास कैसा मास है? सावन भादो आश्विन चला गया, चला गया, बरसात चली गई, आंधी चली गई, तूफान चला गया, कीचड़ चला गया। आकाश में अगस्त नाम का तारा पैदा हुआ और उस अगस्त के तारे के साथ ही जमीन का जो पानी है वो सूखने लग गया। ये जो नक्षत्र है इनका प्रभाव जमीन पे है। अगस्त नाम का जब वो सितारा निकलता है तो धरती के ऊपर से पानी को सोख लेता है, धरती साफ साफ हो जाती है और जो पगडंडियां हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। और सावन भादों में क्या होता है? बेमतलब की घास पैदा हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं और कुछ भी दिखाई देता नहीं। आदमी बेचारा चलता जाता है, किधर जाएगा, रास्ता भटक जाता, जंगलों में भटक जाता है। और ये अयोध्या कांड क्या है? यदि आपका मन साफ नहीं है तो आप कई कई पॉइंट पे अटक जाओगे। आपका मन साफ नहीं है तो आपको दशरथ की बातें बहुत अच्छी लगेंगी। आपका मन साफ नहीं है तो आपको मंथरा के बारे में बहुत बुरे बुरे विचार आएंगे। आपका मन साफ नहीं है तो फिर आपको सरस्वती की बात बहुत बुरी लगेगी। आपका मन साफ नहीं है तो आपको ब्रह्मा की बात बहुत बुरी लगेगी। आपका मन साफ नहीं है तो आपको फिर इंद्र की बात बहुत बुरी लगेगी। आपका मन साफ नहीं है तो फिर आपको लगेगा कि देवताओं ने ये क्या किया, राम जी को वनवास दे दिया। अरे खाने पीने का समय था, राजमहल भोगने का समय था। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निज मन मुकुर सुधार, अपने मन को साफ क्लीन। और ये कब होगा? ये कार्तिक मास में होगा। कार्तिकेय भगवान क्या करते हैं? दुष्टों का संहार। कार्तिक भगवान क्या करते हैं? 12-12 आंख, 10 दिशाओं में भी देखना है और अपने भीतर भी देखना है और अपने बाहर भी देखना है। 12-12 आंख। और मोर का वाहन रखना है। मोर के वाहन का अर्थ है मन में काम नहीं है, मन में वासना नहीं है, मन में कुछ नहीं है। मोर विषय नहीं है, कार्तिकेय भी विषय नहीं है। कार्तिकेय 24 घंटे 12 महीने आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद है। अयोध्या कांड के अंदर जब हम गहरे गहरे घुसेंगे तो हमको हर क्षण एक तर्क दिखाई देगा। हर क्षण लगेगा कि हर आदमी दूसरे को धोखा दे रहा है, हर आदमी दूसरे को धोखा दे रहा है। लेकिन क्या होता है? उस धोखे के पीछे का सूत्र क्या है? जब हम उसको कैच करेंगे तो हमको लगेगा इसमें से भी अच्छाई थी, इसमें भी अच्छाई थी। मंत्रा ने बोला तो इसमें भी अच्छाई थी। लेकिन मंत्रा को पागल किसने किया? बोले गई गिरा मत फिर। मंत्रा कुबड़ी बेचारी, नौकरानी का काम करने वाली, वो कैकेयी का दिमाग कैसे खराब कर सकती है? लेकिन हुआ क्या? गई गिरा मत फिर। शारदा माता ने ऐसी बुद्धि घुमाई कि मंत्रा का दिमाग खराब कर दिया। और मंत्रा का दिमाग खराब नहीं किया, कैकेयी 24 घंटे राम जी से प्यार करने वाली, वो दासी का कहना मानेगी क्या? और कैकेयी ने दासी का कहना माना और कहना भी ऐसा माना कि कैकेयी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि तू मेरे हित करने वाली है,
यदि तू मेरे को कुछ बात समझाए तो सकों पूत पति त्याग, तेरे कहने से मैं अपने पुत्र का भी पुत्र का त्याग करने को तैयार हूं और पति का भी त्याग करने को तैयार हूं। सको पूत पति त्याग। इसको दूसरी दृष्टि से हम समझेंगे तो समझ आएगा कि मंत्र जैसे लोगों का कुसंग करने से कैकेयी जैसे की बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है। लेकिन हम उसको तीसरे ढंग से समझेंगे तो मंत्रा ने बुद्धि घुमाई ही नहीं। घुमाई तो किसने? सरस्वती ने घुमाई। सरस्वती को किसने कहा? देवताओं ने कहा। देवताओं को किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी के बुद्धि किसने की? ब्रह्मा जी ने को पता है कि रावण जो है ऐसे मरेगा नहीं, उसने वरदान दिया है, हम काहू के मरे ना मारे। अब ये मरेगा कैसे? तो इसके लिए योजना बनाना है। जीवन में जो मौत आना है वो मौत भी अचानक नहीं आती, एक योजना है। कितने श्वास लिखे हैं, कितने सांस लेने हैं, कहाँ कहाँ बैठना है, कहाँ कहाँ उठना है, कहाँ कहाँ चलना है, कहाँ कहाँ फिरना है, कहाँ कहाँ घूमना है। एक एक मिनट का हिसाब है। अयोध्या कांड के भीतर में जब हम गहरे से गहरे प्रवेश करेंगे, अभी तुम सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, आप सोचेंगे 3, 4, 5 दिन से ये प्रसंग चल रहा। प्रसंग नहीं है, थोड़ा गहराई में जाएंगे। गहराई में अब आपको समझाने के लिए ऐसा नहीं कि मैं आपको समझा रहा हूं, मैं एक दिन में भी रामायण पूरी कर सकता हूं। 2 मिनट में, 3 सेकंड में आदो राम तपो बनादि हम गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम एतद्धि रामायणम। बस हो गया, रामायण पूरी हो गई। लेकिन रामायण तो पूरी नहीं होगी। रामायण पूरी तब तक नहीं होगी जब तक आप राम नहीं बनेंगे, जब तक आप सीता नहीं बनेंगे, जब तक आप लक्ष्मण नहीं बनेंगे, जब तक आप भरत शत्रुघ्न आपके अंदर नहीं घटेंगे। आप ही राम, आप ही लक्ष्मण, आप ही भरत, आप ही शत्रुघ्न, आप ही दशरथ, आपको अंदर से दिखाई दे मैं ही रावण, मैं ही रावण, और फिर मैं ही रावण, धरती का रावण, फिर अही रावण। 3 रावण है। मैं ही रावण, फिर मैं ही रावण, फिर अही रावण। इसी शरीर में से 3 प्रकट होंगे, इसी में से कुंभकर्ण निकलेगा। आलसी, महा आलसी, उठने का नाम नहीं, बैठे बैठे खाना दे दो, बैठे बैठे भोजन दे दो, मेरे मुंह में रोटी डाल दो, मेरी जगह लेटरिन बाथरूम भी तुम जाके आ जाओ। ऐसे आलसी, राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार नमस्कार, बार बार धिक्कार नहीं, बार बार नमस्कार, प्रणाम करने को मन करता है। रामायण बाहर तो चल ही नहीं रहे। जब रामायण को हम देखेंगे तो हमको लगेगा हमारे अंदर ही रामायण चल रही है, और हर क्षण चल रही। कैकेयी भी बैठी है, सुमित्रा, सुमंत भी बैठा है, वशिष्ठ बैठे हैं, और अंदर सारे देवी देवता बैठे हैं, और हर देवी देवता अपने ढंग से कह रहा है। मन कहता है मैं समझाऊंगा, बुद्धि कहती मैं बताऊंगा, आंखें कहती मैं दिखाऊंगा, कान कहते मैं सुनाऊंगा, वाणी कहते मैं बोलूंगा, हाथ कहते मैं हिल के दिखाऊंगा, और पेट कहता लाओ खाने को मैं खाऊंगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।